मन चाहे विवाह के लिए या शादीशुदा लाइफ में कुछ भी समस्या हो, आज ऐसा ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, तुम्हारी लव लाइफ हो या मैरिटल लाइफ हो, सिर्फ और सिर्फ ये छोटी सी चीज यहां चुपचाप किसी को बताए बिना चढ़ा दो, उसके बाद ऐसा अद्भुत चमत्कार होगा। तुलसी का पौधा तो होगा ना तुम्हारे आसपास, अगर तुम्हारे आसपास सिर्फ तुलसी का पौधा है तो आप निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आपकी समस्या आज के आज ठीक हो जाएगी। चाहे कोई बात ना करता हो या तुम हमसे कितना भी कोई रूठ कर दूर चला गया हो, किसी भी कंडीशन में, शादीशुदा लाइफ हो या बिफोर मैरिज हो या आफ्टर मैरिज हो, प्यार की किसी भी प्रकार की समस्या का रामबाण इलाज है, तत्काल फायदा होता है। करके देखिए ये विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक अनूठा संगम है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ में वो सब कुछ दिलाने के लिए एक अद्भुत व्यवस्था है जो आप सच में चाहते हैं। शादीशुदा लाइफ हो या पारिवारिक लाइफ हो, लव लाइफ हो या रिलेशनशिप लाइफ हो, स्थितियां कितनी भी खराब हो, लव विद एस्ट्रोलॉजी तत्काल ठीक करने का एक नाम है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पिछले 20 सालों में 21 लाख जोड़ियां सफल हो चुकी हैं। कितनी? 21 लाख। और यहां का सक्सेस रेट, अगर 100 लोग आते हैं तो कितने लोग ठीक हो जाते हैं? यहां का सक्सेस रेट है 95% प्लस। और ये सब निरंतर जारी है, ये सब कंटिन्यू है। क्यों? क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथ, ऋषियों की वाणी, सनातनी पद्धति को कंप्लीटली रिसर्च करके आपको बताने के लिए, आपको साझा करने के लिए हम रोज हाजिर होते हैं सायं 4 बजे। और हमारे साथ रिसर्च करने वाली टीम 4000 लोगों की है। अलग अलग भाषा, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग व्यवस्थाओं पर वो रिसर्च करते हैं और फिर हम रोज आपके साथ साझा करते हैं। आज की व्यवस्था भी बिल्कुल उसी आधार पर हम कह रहे हैं। आपकी शादीशुदा लाइफ में दिक्कत हो या तुम्हारी लव लाइफ में, बिटिया दामाद की प्रॉब्लम हो या बेटे और बहू की दिक्कत हो, दिक्कत तुम्हारे अपने बच्चों के बिगड़ने की हो या बच्चों के फ्यूचर की हो, बात आपके अपने निजी लाइफ की हो या आपके अपने पारिवारिक और दाम्पतिक लाइफ की हो, कोई बहुत पर्सनल रिलेशन हो या सार्वजनिक रिलेशन हो, दोनों ही परिस्थितियों में, हर सिचुएशन में लव विद एस्ट्रोलॉजी का काम है आपको जिता देना। और हम रोज करते हैं। ओपन प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित कराने वाला ये पहला प्लेटफॉर्म है। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भी हम लोग इसका आगाज कर रहे हैं। केवल यूट्यूब पर भी अगर आप देखें तो हम मिलियन कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे परिवार में, इस संप्रदाय में 1 मिलियन लोग कंप्लीट होने वाले हैं। हम बहुत जल्दी 1 मिलियन लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो कहने का सीधा संबंध आज हम आपको कह रहे हैं कि तुलसी विवाह के दिन ये उपाय करते ही आपके जीवन में अद्भुत संयोग बनेगा। आपकी कुंडली में कितना भी बड़ा कुयोग हो, तुलसी विवाह से ये तत्काल ठीक हो सकता है। इस बार जो तुलसी विवाह है ये 84 वर्षों के बाद मिल रहा है। 84 वर्षों के बाद का ये तुलसी विवाह आपके जीवन में 100% आनंद दिलाने का काम करेगा। इस बार का मुहूर्त, इस बार की पूरी ग्रहों की गणना केवल और केवल प्यार, मोहब्बत, इश्क और शादीशुदा लाइफ के लिए बेहतर है। मात्र इतने के लिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वैसे भी तुलसी विवाह के दिन पूजा करने वाले, तुलसी विवाह के दिन सिंदूर चढ़ाने वाले, तुलसी विवाह के दिन व्रत पूजा करने वाले, दान पुण्य करने वाले, गंगा स्नान करने वाले, गरीबों को भोजन कराने वाले लोगों के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की प्यार की लाइफ में शादी की दिक्कत रहती ही नहीं है।
ये जग जाहिर है। आज हम उससे इधर हट के बात बता रहे हैं। आज हम कह रहे हैं सनातनी पद्धति में पंचांगिक व्यवस्थाओं को पूरी गणनात्मक व्यवस्था से देखकर ये मुहूर्त 84 वर्षों के बाद आया है। और ये मुहूर्त आपको जागृत ही नहीं कर रहा, आपको केवल मजबूत ही नहीं कर रहा, ये केवल आपको प्यार नहीं दिला रहा, ये केवल तुम्हारी मनचाही शादी नहीं करा रहा, ये केवल और केवल तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में जो भी तकलीफें उन्हें दूर ही नहीं कर रहा, ये इस बार आपको संपन्न कर रहा है प्यार से, आपके स्नेह से, वात्सल्य की ममता लेकर इस बार माता तुलसी आपके घर आ रही हैं। इस बार का ये मुहूर्त और ये सॉल्यूशन, आज जो हम आपको अनूठा संगम बताने वाले हैं, आज जो हम सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं, ये विश्व में पहली बार आप सुनेंगे। इससे पहले इस सॉल्यूशन को आपने कभी नहीं सुना होगा। दुनिया में जिस भी चीजों से किसी का काम नहीं हुआ हो, ये पहली बार वो सॉल्यूशन है जिससे तत्काल फायदा होगा, करते ही बेनिफिट होता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देवी पुराण की बात कह रहा हूं, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम। थोड़ा बहुत सुख नहीं मिलेगा, परमम सुखम। और फिर उसके बाद क्या मिलेगा, जो मैं रोज कहता हूं, सुंदर बनो। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही। चारों दिशाओं में तुम्हारी जय जयकार होगी और तुम्हारी जीत होगी। जीत मतलब कैसी साहब? जीत मतलब तुम विजयी होगे, रिश्तों में तुम्हारी चलेगी, संबंधों में तुम विजेता होगे, संबंध तुम्हारे आधार पर गमन किया जाएगा और रिश्ता तुम जैसे चाहते हो वैसे चलेगा। अब तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा लवर, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी प्रेमिका, जिस भी तुम रिश्ते में हो, अब रोने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें क्या तकलीफ की बात है? इस बात का मुहूर्त तो तुम्हें ऐसे ही सब प्रदान कर रहा है। इस बार का मुहूर्त तो आपको इतना ज्यादा धनाढ्य बना रहा है प्रेम की बैंक में कि इससे ज्यादा धन तो कभी तुम्हें मिल ही नहीं सकता था। जिन लोगों की लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कत भी है, जिनके आधे अधूरे काम हो गए हैं, आज तो हम उनके लिए भी रामबाण औषधि लेकर आए हैं। जो लोग बहुत जल्दबाजी में चाहते हैं उनका काम हो जाए, जिन लोगों की इच्छा है कि वो तत्काल लाभ पा जाएं, वो इस बार 100% बेनिफिट पाने वाले हैं। तुम्हारा रिश्ता चाहे तुम्हारी गलतियों से टूटा हो या तुम्हारी किसी गलतफहमी से, तुम्हारी आदतों से, नेचर से, स्वभाव से, व्यक्तित्व से, या तुम्हारी भाषा या तुम्हारे क्रोध और तुम्हारे झगड़ा करने की प्रवृत्ति से, या सामने वाले की किसी खराब आदतों की वजह से, बात चाहे कितनी भी बुरी हो, इस बार हम कह रहे हैं कुंडली में सप्तमेश बाधित हो अगर तो भी, इस बार हम कह रहे हैं नौमांस में पूरी के पूरे चक्र की पूरी परिस्थिति अगर विषम हो गई हो तो भी इस बार बेनिफिट मिलेगा। यावत् सप्तम समस्या स्यात् तावत् तो परिपरिस्थिति गृहीत्वा गर्भकालेयम् पूर्णमेवान् भविष्यति। इस बार वो सब कुछ तुम्हें प्राप्त होने वाला है जो तुम सच में पाना चाहते हो। ग्रहों की कुंडली में मंगल, शनि, गुरु और बुध और मंगल, ये ऐसे कुयोग हैं, एक साथ कुंडली में अगर पड़ जाए तो व्यक्ति का जीवन सर्वनाश कर देते हैं, पूरी तरह से विषम बना देते हैं, तलाक करा के ही छोड़ते हैं, रिश्ता तोड़वा कर ही छोड़ते हैं, उसके पहले बीच में छूटता ही नहीं। आज का ये उपाय उसके भी ऊपर वर्क करता है। जो इतनी विषम परिस्थितियों में पड़े लोग हैं, जिनका जीवन हमेशा दुख में बीता है, कभी सुख मिला ही नहीं जिन्हें, जिन्हें अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी प्रकार से कोई अच्छा काम नहीं हुआ, ये दिन उन लोगों के लिए भी है। जिनका सब बहुत बढ़िया चल रहा था और अचानक सब बर्बाद हो गया, उनके लिए रामबाण औषधि है ये। देखो साहब, प्रेम जो है ना, वो अपने आप में एक अद्भुत मनन, चिंतन, अद्भुत एहसास है, ऐसा कह सकते हो। ये एक ऐसा
बॉडी का अनुभव है जो किसी पार्टिकल्स पर स्थित नहीं है। प्रत्येक रोम छिद्र रोमांचित हो उठे, उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम वो अनुभूति है बिल्कुल उस प्रकार से जैसे किसी गूंगे और बहरे को बहुत कुछ अच्छा खिलाकर उससे पूछा जाए तुम्हें कैसा लग रहा है, वो व्यक्त करने की कोशिश करे और कह न पावे अपनी बात। प्रेम की अनुभूति बिल्कुल वैसी है। चुकी बिनु पग चले ही सुनही बिनु काना, को विधि धर्म करे विधि नाना। साहब कहते हैं परमात्मा की तरह ये न इसके पैर हैं न हाथ हैं, पर ये सब जगह पहुंच जाता है। किसी भी धर्म संप्रदाय की बात कर लो, किसी भी एज और किसी भी स्तर की बात कर लो, धनाढ्य की बात करो, कृपण की बात करो, किसी सामान्य स्थान की बात करो, किसी भिक्षुक की बात करो, किसी शिखरस्थ व्यक्ति की बात करो, कोई किसी भी स्तर का व्यक्ति क्यों ना हो, ये अनुभूति बिल्कुल सामान्य होती है। हाँ, एक जगह थोड़ी गलती होती है। कभी आप प्रेम में होते हो और कभी मोह में होते हो। मोह हमेशा लोभी बनाता है और प्रेम हमेशा आपको उत्कृष्टता देता है। प्रेम और लोभ में सबसे बड़ी पहचान, प्रेम में आपको कुछ नहीं पता चलता। पूरी दुनिया एक तरफ, धन रुपया पैसा, नौकरी चाकरी व्यापार बिजनेस, खाना पीना उठना बैठना सोना जगना, दुनिया की सारी चीजें एक तरफ और प्यार एक तरफ। यहां तक कि माँ बाप भाई बहन यार दोस्त सब एक तरफ, प्यार एक तरफ। और एक बात कहूं, आप स्वयं भी एक तरफ, प्यार एक तरफ। इससे बड़ा अभी तक दूसरा कुछ बना ही नहीं, इसलिए भगवान गीता में कहते हैं ये बात, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। प्रेम जगत का सार है। संपूर्ण जगतम यस्यान प्रेम संपूर्णमावशति। प्रेम से बड़ा पूरे विश्व में कहीं पर कुछ है ही नहीं और तुम उसी अनुभूति में हो। जरा सावधान हो जाना, उपाय की जल्दबाजी नहीं, पहले समझने की कोशिश करो। ठीक करना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल रोग का आंकलन करना, उस रोग का ये पता लगाना क्या रोग है, ये सबसे बड़ा काम है। डायग्नोस करना जिसे आप कह सकते हो। रोग ठीक करना मुश्किल नहीं है डॉक्टर के लिए, डायग्नोस करना मुश्किल है। डॉक्टर वो बड़ा नहीं है जो बड़ी बड़ी दवाइयां लिख सकता है, डॉक्टर वो बड़ा है जो डायग्नोस करना अच्छा जानता है। जरा समझने की कोशिश करना कि यहां वहां से उल्टे सीधे ज्ञान लेकर के कोई काम कभी मत करना। मैं हमेशा ये बात समझाता हूं। तुम बच्चे हो, देखो ये जो कक्षा है ना, ये जो पाठशाला है ना, ये जो क्लास है, ये बिल्कुल अलग लोगों की है। हो सकता है कि तुम गलती से आ गए हो। अगर तुम बहुत जल्दबाजी में हो तो तुम प्यार में नहीं हो। प्रेम धैर्य सिखाता है, प्रेम इंतजार सिखाता है। विरह और वियोग में भी आनंद लेना किसी चीज में अगर सीखना है तो प्रेमी से सीखिए जो प्रेम में हो, उसे पता है इस बारे में। ना तो ये चैनल लाइक करने के लिए मैंने बनाया, ना डिसलाइक करने के लिए बनाया, ना ही सब्सक्राइब करने के लिए बनाया, ना ही शेयर करने के लिए बनाया। तुम सब करो तो भी अच्छा, नहीं करो तो भी अच्छा। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा भाई हूं और तुम्हारा दोस्त हूं। निश्चिंतता के साथ समझना, मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारे ठीक होने से, मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारे रोने की यात्रा से खुश होने की यात्रा तक पहुंचाने में मुझे फर्क पड़ता है। मुझे एकदम फर्क नहीं पड़ता। यद्यपि मैंने तुम लोगों को ये बोल करके डिसलाइक्स कम कराए हैं। अच्छी बात पता है, हम लोगों ने गूगल को निवेदन किया और गूगल ने उस बात को समझा, डिसलाइक डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब कोई कर ही नहीं सकता। पूरे की पूरी दुनिया में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना, कमियां निकालना उन लोगों के लिए बड़ा और अच्छा काम होता है जो महामूर्खाधिराज होते हैं। ज्ञानियों को
नॉलेजवान लोगों को, शिक्षित लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जो अच्छे जानकार हैं, उन्हें तो हर चीज में कुछ मिल जाता है। कमियां निकालने वाला, छिद्रानुशेषण करने वाला, वो तो भाई महामूर्खाधिराज है। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च नानमन्ति कदाचन। वेद कहता है, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं। सूखी लकड़ी और महामूर्ख कभी झुक नहीं सकता। उसे ये कैसे बर्दाश्त होगा कि कहीं और से कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है। अरे साहब, समझने की कोशिश करो। अगर तुम सच्चे प्रेम में हो तो तुम्हें मेरी हर बात अच्छी लगेगी। अगर तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो तो तुम्हें मेरी बिल्कुल बात अच्छी नहीं लगेगी, और तुम्हारे लिए ये चैनल नहीं है। ये चैनल मेरे उन बच्चों के लिए है जो सच्चे प्यार में हैं, जिन्हें सच में अपना जीवन, अपना शादीशुदा लाइफ या अपना जो पारिवारिक लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ या अपना प्रेम का लाइफ है, उसे ठीक करना है। ये उनके लिए है। सीधे उपाय को लेकर के चल रहे हैं। उसके पहले एक अनुभव ले रहे हैं आपके बीच का। एक वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैंने आपके यहाँ पूजा करवाई थी और मुझे अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। घर में अभी सब सही हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हमेशा मेरे जीवन में सब ठीक हो जाए और आपका आशीर्वाद सदा मेरे सर पे रहे। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत सारा थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हें खूब प्रसन्न करे, आनंदित करे और तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम पाना चाहते हो वो डेफिनेटली तुम्हें मिल जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। ये जितना भी बेनिफिट है, तुम्हें जो भी लाभ हुआ है, तुम्हें जो भी कुछ मिला है, इसमें सिर्फ मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी निरंतरता है। तुमने इतनी भीड़ में, सब लोगों के बीच में हमें चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात मानी, हमारे हिसाब से तुम चले और उपाय किया, सॉल्यूशन किया और तुम सफल हो गए, सबके सामने आकर के धन्यवाद किया। इन सब बातों के लिए तुम्हें बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। तो मैं सीधा उपाय की बात कर रहा हूं। तुलसी विवाह इस बार 84 सालों के बाद ऐसा आया है। परसों तुलसी विवाह है और जो भी तुम करते हो, दान पुण्य, तुलसी में सिंदूर चढ़ाना, तुलसी की पूजा करना, भोग लगाना इत्यादि तुम्हारे घर में जो होता है डेफिनेटली कीजिए और इसमें अपने को आगे बढ़ा करके योगदान दीजिए, अपना जो भी दे सकते हैं। ये सब बहुत सामान्य चीज है। आज तुम्हें क्या करना है, आज तुम्हें अपने हाथ से 7 बलिष्ठा, मतलब ऐसे इस तरह से नापना, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे 7 बलिष्ठा एक धागा नाप लीजिए अपने ही हाथ से और उसे हल्दी से रंग लीजिए। अब इस धागे को तुलसी के पौधे का जो तना है उसमें आपको लपेटते जाना है और बोलना क्या है, ओम ह्लीं सालिग्राम देवताभ्यो नमः एक बार, और 7वें बार घूमने के बाद जब आप गांठ बांध रहे हो तो सालिग्राम देवताभ्यो नमः मम इच्छा पूर्ति भविष्यति ऐसा बोल देना। मेरी इच्छा पूरी होगी ही, मम इच्छा पूर्ति भविष्यति ऐसा बोलकर गांठ मार देना। और गांठ 3 मारनी है। तीनों गांठें मारने के बाद इसी जगह पर 3 चुटकी सिंदूर आपको लगाना है और बोलना है, मुझे मेरा पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका जो भी है मेरा ही हो जाए, हमेशा के लिए मुझे मिल जाए, जो तुम चाहते हो वो बोल करके सिंदूर लगाना। ओम सौभाग्यम वृद्धि ऐसे बोल देना, ओम सौभाग्यम वृद्धि ऐसे बोलकर सिंदूर लगा देना। बहुत मन से श्रद्धा से करना। ये मुहूर्त की बलिहारी है, ये उपाय नहीं, ये तुम्हारे गुरु का आदेश की बलिहारी है कि इस बार 100 में 100 लोगों का फर्क पड़ेगा। करके देखिए, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना। बहुत शुभकामनाएं तुम्हें पहले से ही। परसों तुलसी विवाह है, तुलसी विवाह की हमारे आश्रम में वैसे उसको बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है।
जो लोग भी तुलसी विवाह में सम्मिलित होना चाहें वो डेफिनेटली कॉल करके अपना नामांकन करा सकते हैं। वैसे आप लोग स्वयं करें तो बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सोचो, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखना। जितना तुम अपना ख्याल रखोगे उतना और अच्छा होगा। बस रोना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव नहीं होना है, उल्टा सीधा नहीं सोचना है, बकरी नहीं शेर बनना है ना। अच्छा बनने की कोशिश करो, सकारात्मक चिंतन करो, नकारात्मक नहीं। पैसों का आदान प्रदान नहीं करना है, पुरानी बिना मतलब की अनावश्यक बातें नहीं बतानी है। प्रीवियस लाइफ शेयर करना माने लव लाइफ को और प्रेम लाइफ को, मैरिज लाइफ को खराब करना। मत करिए ऐसा। कोशिश करिए अच्छे काम करने की और खुश हो जाइए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।